अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट से को लेकर, क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं वर्ल्ड कप भी जो है वो चल रहा है। ऐसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की मेरे ख्याल से कभी नहीं रही। लेकिन इसके बारे में एक आम आदमी क्या सोचता है, इसके हवाले से आज हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम ये बात भी हम ध्यान में रखेंगे कि एक्सपर्ट्स की एक राय होती है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, वो किस टेक्निकल तरीके से जो है वो इन मैचेस को जो है वो देख रहे हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को जो है वो देख रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी के दिल के अंदर क्या जज्बात पैदा हो रहे हैं, और आम आदमी किस व्यू से जो है वो इन मैचेस को जो है वो देख रहा है, और वो किस तरह इन मैचेस को देख के पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जो है वो तजिया करता है। तो इसके लिए इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो मौजूद है मोइन आलम खान साहब। ये इन्होंने जो है वो 25 ईयर्स ऑफ इनकी सर्विस है पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड, और इनका ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर भी रह चुके हैं। तो इनका एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है दुनिया के एतबार से और नॉलेज के एतबार से। और इन्होंने जो है वो पुरानी क्रिकेट भी देखी हुई है पाकिस्तान की, और आज की मौजूदा जो क्रिकेट है उसको भी जो है वो देख रहे हैं, और उसको देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बिहेवियर देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का। तो इंशाल्लाह आज हम उनसे पूछते हैं कि भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि पहले जो क्रिकेट थी पाकिस्तान की और अब जो क्रिकेट है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उसमें क्या डिफरेंस, आप अपने हिसाब से क्या डिफरेंस जो है वो देखते हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम पहले माजी की जो क्रिकेट होती थी, खेली जाती थी, और आज के क्रिकेट में वो जमीन आसमान का फर्क है। पहले जो क्रिकेट खेली जाती थी वो प्रोफेशनल थी, वो ये एक बात। और आज जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है इमेच्योर, एक तो शौकिया, और दूसरा अब ये क्रिकेट क्रिकेट नहीं रही है। क्रिकेट जो है जिस तरीके से खेलना चाहिए, क्रिकेट की जो स्पिरिट थी वो हमें नजर नहीं आ रही मौजूदा क्रिकेट मौजूदा मौजूदा क्रिकेट के अंदर, और खासतौर पर हमारी जो मौजूदा जो क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें वो स्पिरिट नजर नहीं आती। और जो अभी जैसे भी वर्ल्ड कप की बात हुई है, तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये टीम जो है वो बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो इस टूर्नामेंट में शरीक हुई है कि हमने हार के आना है, हमने हारना है हर सूरत के अंदर। क्योंकि माजी में ये चीज नहीं होती थी। उनका मकसद ये होता था कि हम हारें या जीतें, लेकिन हमने फाइट करके जो है वो हमने जो है फाइट करनी है, और फाइट करके जो है हमने मैचेस भी जीतने, बेशक उसके अंदर हार हो जाए। अर्ली जो 70s में जब ये वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 50 ओवर के जो है वो मैचेस होते थे। तो उसमें जो है वो बड़े नामी गिरामी जो है वो उस दौर के जो है वो क्रिकेटर्स होते थे। जैसे वेस्ट इंडीज ने पहला ही वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीता था। उसमें क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड, ये प्रोफेशनल लोग थे। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं था। और अगर हम उनकी ऑस्ट्रेलिया की लें तो जेफ थॉम्सन, बिल्ली, और ये हमारा इसमें, और जो जो ब्रदर थे दो बहुत मशहूर, मुझे भी सब जिसका में नाम नहीं आ रहा, तो बड़े क्लासिकल जो है बैट्समैन होते थे। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इमरान खान, माजिद खान, और जो है फजल महमूद बड़े मशहूर थे, सरफराज अहमद, ये बड़े जो है वो बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर होते थे। और वेस्ट इंडीज के अंदर जो है वो बॉलर होते थे, इनकी पूरा एक 5 का ग्रुप होता था, जिसमें मेलकम मार्शल मैकम मेलकम मार्शल होते थे, कोलन क्राफ्ट होते थे, और जो है वो माइकल होल्डिंग, जो अपने वक्त का बेहतरीन जो है वो बॉलर होता था। तो ये तमाम खिलाड़ी जो है वो एक स्पिरिट के साथ खेलते थे, एक जज्बे के साथ खेलते थे, अपने कंट्री के लिए खेलते थे। मैं मुझे कहने दें ये बात कि इस दौर का जो क्रिकेटर है वो ना अपनी कंट्री के लिए खेलता है, ना क्रिकेट के लिए खेलता है, क्रिकेट बराए क्रिकेट नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। उनका मकसद है, आज का जो क्रिकेटर है, उसका मकसद ये है कि हम 2-3 साल जो है बस मैचेस खेल लें, टूर्नामेंट खेल लें, और पैसा कमा लेंगे। उनका हालांकि जावेद मियांदाद हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन, बहुत ही इंटेलिजेंट बैट्समैन होते थे, और हैं अल्हम्दुलिल्लाह हयात में। उनकी अगर आप बैटिंग देखें, बड़ी क्लासिकल बैटिंग होती थी। इसी तरह माजिद खान है, और इमरान खान की बॉलिंग एंड बैटिंग, ये तमाम जो खिलाड़ी हमारे माजी में, इनका मकसद ये होता था कि हमने क्रिकेट खेलनी है, सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, और हमें मुल्क का नाम रोशन करना है, मुल्क को जिताना है।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे अगर आज के अगर हम मैच देखें कि अफगानिस्तान की वो टीम थी जिसको हमने सिखाया। हमारे जो प्लेयर्स थे टेस्ट प्लेयर, उन्होंने वहां जाके उनकी ग्रूमिंग की, उनको सिखाया, की टेक्निक सिखाई। आज हम उन्हीं से जो है वो हार गए। मुझे तो ये लगता है ये हार जो है वो डेलिबरेटली हुई है। उनका मकसद ये है, वो जीतना तो है ही नहीं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज के क्रिकेट में जो है वो इस पैसे ने जो है वो सारा जो क्रिकेट का जो एक स्पिरिट थी, हुस्न था, ब्यूटी थी, खूबसूरती थी, वो खत्म कर दी। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि पॉडकास्ट के अंदर कोई मेहमान आए उसकी सारी बातों से मुत्तफिक हुआ जाए। होता है कभी कभार, ये ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक सवाल ये बनता है कि 10 टीमें खेल रही, 10-11 टीमें खेल रही हैं। ये एक ही टीम पाकिस्तान ही की ऐसी है जो, यानी कि जैसे आपने कहा, जो पैसे के लिए खेल रही है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए, जो अदर टीम्स हैं, साउथ अफ्रीका ने भी 399 रन मारे हैं, और जो है वो इंडिया है, उसके हर प्लेयर की बड़ी तारीफ हो रही है, तो वो भी तो एक प्रोफेशनली तरीके से खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या इशू आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता? क्योंकि आपको पता है कि ये कुछ ऐसे, जब कभी ये मूड में होते हैं तो ऐसा मैच खेलते हैं कि बहुत जबरदस्त, कोई भी टीम उनके सामने टिकती नहीं है, और अगले ही दिन ये जो है वो डाउन हो जाते हैं कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। ये क्या वजह है? असल में ये तो बहुत टेक्निकल सवाल है, लेकिन मेरी जहां तक राय में या मैं जो समझता हूँ, इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे ये जो आपने दूसरे कंट्रीज के नाम लिए, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंडिया, है, न्यूजीलैंड। इंग्लैंड है, दूसरे साउथ अफ्रीका में, और हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी। मुझे जो बुनियादी इस वक्त नजर आ रहा है, वो जो पाकिस्तान की टीम में जो कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है, हमारे जो इस वक्त ये जो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं इस वक्त, ये सारे जो है ना, इन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले हुए हैं। तो ज्यादातर देखें, पहले जो हमारे, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करूं, तो ये हर खिलाड़ी जो है वो पहले फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे। वो लोग बाकायदा, हमारे यहाँ काइजन ट्रॉफी आज भी आजकल भी होती है, पता नहीं हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन कायद आजम ट्रॉफी और प्रेसिडेंट बीसीसी प्रेसिडेंट कप ये होता था। और इंटर कॉलेजेट जो है वो टूर्नामेंट होते थे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट होते थे, फिर जो है वो बैंकों के जो आपस में जो वो मुकाबले होते थे, जो बैंक, जो हमारे जो बैंक है वो हायर करते थे खिलाड़ी प्लेयर्स को, और फिर जो है वो, तो असल में क्या है कि हमारे यहाँ जो अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी नीचे से ग्रूमिंग नहीं हो रही है। तो सारे खिलाड़ी जो वो लोग हैं जो टेप बॉल खेल कर आते हैं, और उसके बाद कहने दें मुझे कि कुछ सिफारिशी भी होते हैं उसके अंदर, कुछ पर्चियां भी होती हैं, बिल्कुल ये हकीकत है, ये सच है, इसमें कोई कोई लगी लिखी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये खिलाड़ी जो है वो नीचे से, जिस तरीके से एक जैसे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलियन है, और इंडियन है, ये नीचे से खेलते हुए लड़के आते हैं। तो इनको जो है वो इतने, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको इतना जो है वो तजर्बा हो जाता है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए जो है वो, उनको वो घबराहट नहीं होती है, और वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखना, इनका सबके रिजल्ट सामने है। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये है कि हमारे जो इस वक्त जो लड़के हैं, कि फर्स्ट क्लास मैचेस बिल्कुल नहीं खेलते। और मुझे तो ये यहाँ तक भी पता चला है कि ये फर्स्ट क्लास मैचेस के इनके अगर नाम भी आते हैं, तो ये अपनी तो ही समझते हैं कि लोकल लड़के जो फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे होते हैं उनके साथ वो नहीं खेलते। बाद हमारे माजी में, कुछ माजी करीब के अंदर जो खिलाड़ी हैं, वो खेलते ही नहीं थे। वो कहते थे हम नहीं खेलेंगे, जबकि फर्स्ट क्लास मैचेस खेलना बहुत जरूरी होता था। हमारे देखें, मैं अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम लूँ, जैसे माजिद खान है, जहीर अब्बास हैं, हनीफ मोहम्मद है जो माजी में, और जो है वो जावेद मियांदाद है, जो बॉलर में इमरान खान है, सरफराज नवाज है, और जो है वो, और भी मुझे वसीम हसन राजा जो है, ये रमीज राजा के जो भाई थे, ये लोग यहाँ फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेलते थे एक, और प्लस जो है वो काउंटी क्रिकेट भी खेलते थे। वो काउंटी क्रिकेट का तजर्बा, फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा, ये इन्हें आगे जब ये टेस्ट मैचेस खेलते थे, वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलते थे, तो इनकी अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, और खेलते थे अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री। अच्छा, अब ये जो मौजूदा लड़के आ रहे हैं, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, इन्होंने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। मैं नहीं समझता कि ये फर्स्ट क्लास मैचेस, ये डायरेक्टली जो है वो कैंप में आ जाते हैं, और जो है वो जो सिलेक्टर होता है, उनकी जो है वो कोई आंख का तारा होता है, किसी की सिफारिश होती है,
वो जो है वो खेलते हुए बस वो टेप बॉल जो है वो मैचेस से गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, वो इस तरह आ जाते हैं। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस इस वक्त हम देख रहे हैं बिल्कुल इसी स्टाइल की है। तो ये क्रिकेट नहीं है कि मूड हुआ तो मैच वो जो है वो आपने स्कोर कर दिया और मैच जीत गया, और मूड नहीं हुआ तो नहीं। इनका जो है कंसिस्टेंसी और इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है हमारे मौजूदा क्रिकेट की, वो बिल्कुल 0% है, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ऐसे नहीं होता ये। अगर आप पुराने क्रिकेटर्स हैं उनको देख लें और इनको कंपैरिजन करें तो आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर कट आपको पता चलेगा कि वो कितने प्रोफेशनल थे और ये कितने प्रोफेशनल। तो ये एक बुनियादी फर्क है। एक तो ये, दूसरी ये कि अब क्रिकेट के अंदर पैसा बहुत आ गया है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, इसमें पॉलिटिक्स का जो है ना बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये बहुत अहम फैक्टर है ये कि हाँ, हमने जो है वो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स और जो टेक्निकली बहुत साउंड है, वो बाहर बैठे हुए होते हैं। और जो है वो जब सिलेक्शन होती है तो वो कुछ का कुछ जो है वो सिलेक्टर जो है वो कोई और ही टीम बनाकर जो है वो पाकिस्तान के नाम के ऊपर वो बाहर इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भेज देते हैं। फिर बाद में यही पता चलता है, और जो प्रोफेशनल और जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि भाई ये फला का बंदा, ये फला का बंदा। अगर मैं अभी भी इस वक्त मैं नाम ले दूं, हालांकि मैं नाम लेना नहीं लूंगा, लेकिन मैं अभी भी मैं नाम ले दूं तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पीछे से बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनके फोन आ जाते हैं बोर्ड के जो हेड्स हैं, और कि भाई इसको रखना है, इसको इसको निकालना है, इसको रखना है, पसंद और नापसंद, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये बड़ी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर है। हमारी हॉकी जो है वो क्यों तबाह हुई, बिकॉज ऑफ ये इसी रीजन की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि एक तो लैक ऑफ द प्रोफेशनलिज्म नहीं है बिल्कुल, और दूसरा ये कि हमारा कुछ पॉलिटिकल जो है वो स्ट्रक्चर है ऐसा है कि वो खेलों में भी जो है वो मुदाखलत करता है, जिसकी वजह से अब हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल उसका जो है वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है, और बिल्कुल आईसीयू में पहुंच गई है। अभी किसी भी स्टेज मैं नहीं समझता कि ये इस लेवल पे आ गया, अब अफगानिस्तान से आ गए। ये तो निहायत ही अफसोस की मकाम है। मैं समझता हूँ कि हमारी मौजूदा क्रिकेट को अगर हो के मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे जब स्ट्रक्चर जो हमारा जो एक मिजाज बन गया है कि भाई मेरा मेरा भतीजा मेरा भांजा, ये माजी में आप देख लें, अगर आप इसको थोड़ा सा इसको रिसर्च करें तो आपको यही पता चलेगा कि आधे खिलाड़ी तो जो है वो मेरा भांजा मेरा भतीजा मेरा बेटा, और ये उसका मामा उसका चाचा, आधे तो वो टीम खेल रही होती है। ये फर्क है, पहले ये चीजें नहीं थी। अच्छा, थोड़ा सा आप इसकी तरफ आते हैं, इंडियन क्रिकेट की तरफ आते हैं थोड़ा सा, कि आपने पहले जैसे अभी पाकिस्तान का आपने कंपैरिजन किया ओल्ड वर्सेस न्यू टीम। अब इंडियन क्रिकेट को आप किस तरह देख रहे हैं? थोड़े से मैचेस आपने भी देखे होंगे, कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो अब नहीं रहा क्रिकेट के अंदर, लेकिन कम से कम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखते हैं। तो पहले की जो टीम थी इंडिया की और अब की जो टीम है इंडिया की, उसमें आप क्या डिफरेंस समझते हैं? वहाँ पे भी करप्शन है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो है नेगेटिव हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे अच्छे प्लेयर निकल कर आते हैं, स्कोर करते हैं, रन्स करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं वैसे अभी इस दफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके तो मैंने एक भी मैच नहीं देखा, और उसका रीजन भी है, वो मैं खैर अभी नहीं बताना चाह रहा। जो आपने जो क्वेश्चन किया इंडियन टीम के हवाले से, तो देखें इंडिया में नो डाउट करप्शन है, बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन वहां पे अभी भी जो है वो क्रिकेट का जो ढांचा है वो बहुत मजबूत है। वहां पे अभी भी जो है वो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, और वहाँ की जो स्टेट्स हैं उनकी सतह पे होता है। और उसके बाद उनकी एक बहुत मशहूर है रणजी ट्रॉफी, और वो बहुत मशहूर है वो, और उसके अंदर जो है वो खिलाड़ी वहां उसमें खेलते हैं। अच्छा, इंडियन टीम में भी अब वो प्रोफेशनलिज्म अब वो नजर नहीं आ रहा, हाँ, वो अब नजर आता है, महसूस होता है इंडियन टीम में भी वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी क्यों तो उनके हमारा उनका जो स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, वो हमसे बहुत कहीं ज्यादा मजबूत है। और अभी भी जो है वो अपनी जो है वो क्रिकेट को प्रोफेशनल अंदाज में खेलते हैं। और हमारे जैसे हम और भी जैसे मौजूदा खिलाड़ी हैं, मुझे उनका नाम, एक विराट कोहली का मुझे नाम पता है, माजी में जो जैसे मैंने कहा ना कि तेंदुलकर और सुनील गावस्कर और कपिल देव, और थोड़ा और पीछे चले जाए, ये मशहूर खिलाड़ी थे, मोहिंदर अमरनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ,
ये बड़े मशहूर अपने ये 70s, अर्ली 70s, मिड 70s और 80s के दरमियान ये खिलाड़ी आए। तो ये सारे प्रोफेशनल खिलाड़ी थे और इनका जो मैं जो अभी बात कर रहा था, इनका जो क्रिकेट इंडिया का जो क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे मुकाबले में अभी बहुत ज्यादा मजबूत है। देखें, एक तो जब किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जो कि इंडिया में मौजूद है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो उसके असरात जो है वो हर शोबे जिंदगी में पड़ते हैं, कोई भी हो। अब देखें, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, जीरो हो गई, सिफर हो गई। हमारा ड्रामा इंडस्ट्री टीवी टीवी का दुनिया में मशहूर था, वो वो भी खत्म हो गया ये। हमारी क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश वो भी खत्म हो गई है। लेकिन इंडिया की देखें फिल्में आज भी जो है उसी आबोताब के साथ ही है, और इनकी क्रिकेट भी जो है उसी आबोताब से, बल्कि अब इंडिया ने तो डोमिनेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, अपने मामला को चेंज किया, तो वो जो उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी वजह से गो के प्रोफेशनलिज्म अब इंडियन क्रिकेट में भी बहुत कम नजर आना शुरू हो गई है। लेकिन उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके असरात जो है क्रिकेट के ऊपर भी पड़ रहे हैं। वो अभी जो है वो उसकी शक्ल नहीं बिगड़ रही, वहां लड़के अच्छे आ रहे हैं। और क्योंकि जाहिर है मेरा कोई डायरेक्टली जो ताल्लुक नहीं इंडिया से, तो यकीनन वहां पे लड़के मेरिट पे भी, अगर सिफारिशी भी होते होंगे तो 60-70% लड़के मेरिट पर ही आते होंगे, तभी वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा विराट कोहली या दूसरे जो लड़के हैं वो कुछ ना कुछ रिजल्ट बना, कुछ ना कुछ जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो मैच खेलते हैं, और बड़ी लंबी लंबी इनिंग्स है। हमारे यहाँ तो खिलाड़ी भूल ही गए लंबी इनिंग्स खेलना। यानी अभी जो 362 बनाए थे वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। यानी हमारे खिलाड़ियों में तो अब ये मिजाज हो गया है कि जो टीम कहीं नहीं, जो टीम किसी दूसरे खिलाफ के खिलाफ नहीं चलती, वो हमारे खिलाफ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। उनके खिलाड़ी जो है वो रन करना शुरू हो जाते हैं, उनके बॉलर जो है वो विकेट लेना शुरू हो जाते हैं। हमारे लड़कों में अब वो स्पिरिट नहीं रही है। उनको ये पता होता है थोड़ा सा गेम खेल के, एक दो टूर्नामेंट खेल के कुछ पैसे कमा के, क्योंकि असल में देखें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अहम है ये। हमारे अब जो बदकिस्मती से लड़के आ रहे हैं ना, उनका जिस बैकग्राउंड से उठकर आ रहा है वो इज वेरी पुअर। उनका बैकग्राउंड बहुत पुअर है, उनके खानदानी पस मंजर बहुत पुअर है, वो बहुत गरीब घरानों से आते हैं। उनका मकसद यही होता है कि हम जल्द से जल्द जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके और जो है वो पैसा वैसा कमा के और अपना कोई कारोबार सेट कर लें, ये एक माइंड सेट बना हुआ है। तो उनकी जो तवज्जो जो है वो क्रिकेट की तरफ नहीं होती। अक्सर हमें, आपने अभी देखा होगा कुछ अरसे पहले, हमारे खिलाड़ी जो है वो एड्स के अंदर भी, टीवी के जो इश्तहारात हैं उनमें भी आने लगे थे। उनका मकसद ये था कि इधर से भी पैसा खींचे, उधर से भी खींचे, क्योंकि गुर्बत ने उनको मजबूर कर दिया। और दूसरी बात ये कि हमारा बोर्ड भी अब वो तवज्जो नहीं दे रहा, वो कि क्रिकेट एकेडमी भी बनी हुई है। देखिए, मैं कहता हूँ कि जो हमारा बैंक, जो ये बैंक्स थे, उसमें ये खिलाड़ियों को ये लोग हायर करते थे, और फिर वो बाकायदा वो मैचेस होते थे, फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे, तो उससे बहुत अच्छा जो है रिजल्ट सामने आ रहा था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट सामने आ रहा था, बहुत अच्छे लड़के जो सामने आ रहे थे। अब हमारे पास एक विकेट कीपर, एक सरफराज था, उसको हमने नाकाम करके रोड साइड पे बिठा दिया। अब हमारे पास ऑल्टरनेट कोई नहीं है। ऑल्टरनेट मौजूदा जो खिलाड़ी है रिजवान है, अब उसका कोई ऑल्टरनेट हमने नहीं बनाया। एक तो हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो है ना वर्किंग नहीं करते, हम जो है वो शॉर्ट टर्म वर्किंग करते हैं कि इस वक्त हमने क्या करना है। इस टूर्नामेंट में हम ये नहीं देखते कि हमने आगे भी 10 टूर्नामेंट आगे खेलने हैं पूरे साल के अंदर, तो उसके लिए हमें खिलाड़ियों को तैयार करना है। वनडे की टीम अलग बनानी है, टेस्ट मैच की टीम अलग बनानी है, T20 की टीम अलग बनानी है। तो होमवर्क नहीं करते हम लोग। हमारा बोर्ड का भी यही मसला है कि वो जो है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं ये दोनों एक पेज पे नहीं होते ये। और दूसरी बात ये, तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी चीज ये है कि हमारे जो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ने हमारी क्रिकेट की टीम को बहुत तबाह कर दिया, उनके मिजाजों को चेंज कर दिया, उनके मामलात को भी चेंज कर दिया। ये मेन डिफरेंस है। इंडिया में शायद मैं नहीं समझता कि होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि हमारे यहाँ है। हाँ, ये हमारे, जब ये टूर्नामेंट शुरू होता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो असल में देखें, थोड़ा ना माजी में अगर मैं जाऊं, कि मेरी एज या मुझसे ज्यादा जो उम्र के जो बड़े लोग थे, जब पाकिस्तान की
में कोई टीम आती थी या पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम बाहर जाती थी, तो उस वक्त जो है वो टीवी पे, उस जमाने में 70s से पहले या अर्ली 70s की बात कर रहे हैं, तो टीवी पे डायरेक्ट मैचेस नहीं आते थे, रेडियो पे रनिंग कमेंट्री होती थी। आप यकीन करें कि हर उम्र का बंदा, हर उम्र का जो है वो शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर वो कमेंट्री सुनता था, चाहे वो 70 साल की उम्र हो, चाहे उसकी 60 साल की उम्र हो, या 40 की हो, चाहे 20 साल का हो। वो बड़ी ज़ौक़ और शौक़ से जो है वो बाकायदा कमेंट्री सुनते थे वो, और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान जो है वो कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री आ रही होती थी। एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था कि काश मुझे, मैं आज की क्रिकेट को जब देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ काश वो वक्त दोबारा आ जाए, और बाकायदा जो है वो लोग देखते थे ये। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस दौर में बड़े टॉप क्लास के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स खेलते थे, और उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती थी, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे किसी भी क्रिकेट, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड के हों या पाकिस्तान के हों, तो वो बड़े बड़े आला पाए के जो वो क्रिकेटर होते थे, और वो खेलते थे। जैसे विवियन रिचर्ड्स की आप बैटिंग देखें तो बड़ी क्लासिकल जो है वो, और क्लाइव लॉयड है, और जो बहुत मशहूर ऑस्ट्रेलिया के दो भाई हैं, बहुत मशहूर थे, मार्क व स्टीव वॉ, और अभी रिसेंटली रिकी पॉन्टिंग है। और मुझे तो अभी तक उसकी वो बैटिंग भी मैं नहीं भूलता, मैथ्यू हेडन की, जो मैथ्यू हेडन ने जो इंडिया के खिलाफ फाइनल में, शायद आई थिंक इंग्लैंड, उससे भी क्लासिकल मैंने अपनी लाइफ में बैटिंग नहीं देखी, बड़ी जबरदस्त बनी। क्या उसने एक एक शॉट जो है उसका, जो मैं कहता हूँ कि $1,00,000 का था, इतना जबरदस्त वो खेला था, और सेंचुरी बनाई थी और ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। एक स्पिरिट नजर आती थी उनके अंदर। वेस्ट इंडीज ने जब पहली मरतबा जो है वो इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप जीता, तो वो ऐसे नहीं जीता था, उनके एक एक खिलाड़ी जान मारी करके जो है वो, पाकिस्तान भी जो है वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचता था, लेकिन वही मसला ये था पाकिस्तान कि वो फाइनल में आके जो है वो अक्सर जो है वो सेमीफाइनल में वो हार जाते थे, लेकिन वो पहुंचते जरूर थे, फाइट जरूर करते थे। लेकिन आज की अब ये जो हमारे जो अब जो व्यूअर्स हैं, मुझे जहां तक ऐसा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरी एज के, ये 50 साल के, ये 60 साल के, या 40 साल की एज के लोग, अब मैं समझता हूँ उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दी है। सबसे, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा अब जो इस वक्त क्रिकेट में जो दिलचस्पी ले रहे हैं, वो अंडर 15 और ये अंडर 20 जो एज के जो बच्चे हैं, वो दिलचस्पी ले रहे हैं। और वो भी बस वो भी अभी, अब ये मुसलसल जब हारने लगे हैं, स्पेशली जब इंडिया से मैच होता है, जब, और वो हर टूर्नामेंट में हमारा एक ट्रेंड बन गया कि हमने 100% हारने ही हारना है। तो अब मौजूदा मैं समझता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, उसमें जो बच्चे हैं, अब उन्होंने भी दिलचस्पी लेना जो है वो छोड़ दी है। वो वक्ती तौर पे, जब ज़ाहिर है उनके पास अभी टाइम टाइम होता है, और पढ़ाई के अलावा उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो वो क्रिकेट में बैठ जाते हैं। और गैदरिंग, आजकल तो बच्चों की एक गैदरिंग होती है, और जना वो खाने पीने की चीजें रख लें, और जो है वो गपशप भी हो रही है, मैचेस भी हो रहे हैं, उनको पता है ये 100% पाकिस्तान ने हार जाना है, लेकिन बस ये जस्ट फॉर फन। अब ये बच्चे जो क्रिकेट देख रहे हैं जस्ट फॉर फन, और हम जो है हमारे दौर में जब हम क्रिकेट देखते थे, जस्ट फॉर फन नहीं होता था, बाकायदा एक एक बॉल के ऊपर हम डिस्कशन होती थी, एक एक बॉल के ऊपर जो है वो उस पर तवज्जो होती थी, और एक एक परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो होती थी। और मुझे याद है कि अर्ली 80s के अंदर जो है वो इंडिया की टीम जो है वो कई सालों के बाद पाकिस्तान आई थी, 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, एक कराची में, एक हैदराबाद सिंध में, और एक लाहौर में हुआ था। तो वो बड़े बड़े जबरदस्त मैचेस थे, पूरे पाकिस्तान में इतना जबरदस्त माहौल बना हुआ था कि पूरे पाकिस्तान के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे किसी भी एज के लोग होंगे, और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान वो सीरीज जीता था। इसमें इमरान खान वॉज द कैप्टन, और बड़ी बड़ी क्लासिकल बैटिंग की थी, और बॉलिंग की थी, इमरान खान ने बॉलिंग भी की थी, और जावेद मियांदाद ने 280 हैदराबाद में बनाए थे। कि वो खिलाड़ी थे कि बहुत जबरदस्त तरीके से खेलते थे, तो देखने वालों को भी मजा आता था, उनको पता था कि यार ये कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो निकाल के देंगे। लेकिन अब इस दौर में हमें पता है कि ये बाबर आजम आई थिंक हो, या दूसरे के खिलाड़ी हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि वो हर हर बॉल ऐसा लगता है, हर अगली बॉल के ऊपर ये आउट हो जाएगा, हर अगली बॉल पे आउट हो जाएगा। तो कभी तो ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल खेलना ही नहीं आता है। तो बात यह है कि वो अब वो जो सारा जो हमारा जो क्रिकेट का जो माहौल था, वो हमारे
हर तबके से उसका माहौल जो बनता था वो हर तबके का होता था, चाहे उसमें एजुकेटेड हो, चाहे वो गैर तालीम याफ्ता हो, चाहे वो पान वाला हो, चाहे रेडी वाला हो। आप यकीन करें कि हमने ये देखा है कि पान वाले की दुकान पे बाकायदा जो है वो रेडियो रखा हुआ होता था और लोग वहाँ जमा होते थे, बाकायदा बाकायदा सुनते थे वो। लेकिन अब वो दौर वो नहीं रहा। जब क्रिकेट जब ये टीवी आ गया तो टीवी पे जब लाइव इसकी ट्रांसमिशन होने लगी तो बाकायदा जो है लोग बैठ के इसमें देखा करते थे, एक दूसरे से पूछा करते थे, फोन करके पूछा करते थे कि भाई ऑफिस के घरों में भाई वो क्या हुआ मैच का। तो ये उसकी वजह यही थी कि सारे बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी थे और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से खेलते थे। अब ये बच्चे आ गए और बच्चों का मैच तो भाई बच्चे ही देखेंगे, बड़े तो नहीं देख सकते, कम से कम मैं तो नहीं देख सकता। अब ये छोटे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं, अब ये गांव देहात से होकर आ गए, उनकी ना कोई टेक्निक सही है, ना कोई बैटिंग टेक्निक सही है, ना बॉलिंग टेक्निक सही है। आप आखिरी आपके पास आखिरी जो बॉलर था वो शोएब अख्तर थे। आप शोएब अख्तर की जो बॉलिंग और जो स्पीड थी उस शख्स की, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने इससे बेहतरीन बॉलर तो कोई पैदा ही नहीं किया। वो अपनी पूरा खून पसीना जिस्म की जान लगा दिया करता था वो शख्स, एक एक विकेट लेने के लिए, एक एक बॉल के ऊपर। आप ज्यादा पुरानी बात भी मैं नहीं कर रहा है। वसीम अकरम भी इज द फाइनेस्ट बॉलर और उसकी बड़ी क्लासिकल बॉलिंग होती थी। और हमारे ये वकार यूनुस ये बहुत अच्छे बैट्समैन, ये बहुत है बैट्समैन हमारे जो है वो इसमें इंजमाम उल हक है। ये लोग बहुत प्रोफेशनल अंदाज में खेलते थे, लेकिन अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये अन जो है वो प्रोफेशनल बच्चे जो टीम में सिलेक्ट हो गए, अब इनके मैचेस कौन देखेगा? बच्चे ही देखेंगे। अब बच्चों को तो जाहिर हम नहीं रोक सकते कि भाई आप क्रिकेट मत देखो, उनके पास फिलहाल तो कोई काम नहीं है अपनी स्टडीज के अलावा, वो बैठ के एक तो गेट टुगेदर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये जस्ट फॉर फन जो है, अगर वो मैच देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, बेशक हार जाए, जैसे आज हार गए हम से अफगानिस्तान से। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के नौजवानों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, वो मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड जो मोबाइल है, टच मोबाइल है, वो उससे वो हटने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये दौर जो है वो ये बहुत फास्ट दौर है, ये फास्ट ट्रैक पे चल रहा है ये बहुत। अब हमें अगर हमने जो है वो इस आने वाले वक्त का मुकाबला करना है तो हमें इंतहाई संजीदगी से अपने मामलात को देखना है। दुनिया में जितनी भी कौमें इस वक्त तरक्की की हैं, आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, यूके को देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज को आप देख लें, तो उन्होंने तरक्की क्यों की है? उन्होंने सबसे पहले तालीम पे तवज्जो दी, एजुकेशन पे तवज्जो दी। उन्होंने अपनी बुक से रिश्ता नहीं तोड़ा अभी तक ये, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं कि उनके हाथों में मोबाइल होता है, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी तालीमी निज़ाम को अभी तक जो है वो वैसे ही रखा हुआ है जैसे माजी में होता था। लेकिन अब बदकिस्मती से हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो एक पैसे बनाने की मशीन बन गया है। तो हमारे बच्चे भी जो है वो अब वो दिलचस्पी नहीं लेते तालीम की तरफ। ये मैं बहुत ज़रूरी है कि मैं बच्चों से, स्पेशली जो यंगस्टर हैं, उनसे कहूँगा कि किताबों से जो जो कौमें किताबों से अपना रिश्ता जोड़ती हैं वो हमेशा तरक्की करती होंगी। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है, ये मसले का हल नहीं है। ये इसलिए मसले का हल नहीं है। इसमें चंद चीज़ें अच्छी हैं, तो उसके मुकाबले में बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब हैं। लेकिन ये कि हम अगर हम किताबों से हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे, तालीम से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, तालीम की तरफ तवज्जो देंगे, तो हम आने वाले वक्तों में दूसरे जो ममालिक हैं, दूसरी अक़वाम आ रही हैं, उनका हम मुकाबला कर पाएंगे। और अगर हमने तालीमी मैदान के अंदर सिर्फ हमारा मकसद क्या है कि जस्ट फॉर टेकिंग अ डिग्री, ना हमारा मकसद ये कि यार डिग्री ले लो, बी कर लो, एमबीबीएस कर लो और पैसा कमा लो। तो ये पैसा वक्त की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो तालीम का ये होना चाहिए कि हम आने वाले वक्तों में हम जो है वो दीगर जो अक़वाम है उनका देखें। चाइना ने कैसे तरक्की की है? चाइना का जब प्रेसिडेंट था, ली फंग एक प्रेसिडेंट था, वो उनके आज से 30 से 35 साल की पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि वो उसके बाद जो अमेरिकन आए थे, चाइना ने अपने जो है ना वो गैर मुल्की लोगों को, जो इन्वेस्टर थे, उनके उनके ऊपर दरवाजे बंद किए गए थे।
तो चाइना के पास वो अमेरिकन जो है डेलीगेशन, एक बिजनेस डेलीगेशन आया और उनसे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट से मिले, मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप दरवाजों को ओपन करें, हम यहाँ के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी बहुत बड़ी एक आबादी है और मेन पावर है, हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम आपको एक महदूद पैमाने पे इब्तदा तौर पे हम आपको अलाउ कर सकते हैं, बट कंडीशनल था वो, लेकिन इसके मुकाबले में आपने अपने जो जो तालीमी, हमारे, उन्होंने जुमला ये बोला था कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाएं, हमारे बच्चों को आप लोग पढ़ाएं। हमारे बच्चों को आप लोग पढ़ाएं का मतलब ये था कि अपने यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमारे चाइनीज बच्चों पे खोल दिए जाएं, उनको वीजे दिए जाएं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए और उनके लिए फीसों का जो है वो फीसों का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है वो ईजी कर दिया जाए, ताकि वो पे कर सकें, स्कॉलरशिप पे आ सकें। तो उन्होंने इसको एग्री किया, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं था। और जब ये चाइनीज, आज से 30-35 साल पहले चाइनीज बच्चे, चाइनीज नौजवान जब अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है या एजुकेशन है वो अमेरिका की है, ये तो हमारे सामने है। आज अमेरिका जो है वो आसमानों में कमंदे डाल रहा है, तो किस लिए डाल रहा है, ऐसी तो नहीं डाल रहा ना, ये कुछ हासिल किया है, कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, कुछ किया है। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सारे अमेरिका से आए हुए हैं। तो उन्होंने चाइनीज में जो है वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी, वहाँ का इल्म था, वो सारा उन्होंने अपने उनको सीख लिया और फिर अब उन्होंने अपने आके कंट्री के अंदर उसको कंट्रीब्यूट किया। उसने, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया उन लोगों को जो पढ़कर आ रहे हैं बाहर से, और उन्होंने भी जो है वो, उनको गवर्नमेंट ने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दी और उन्होंने दिलो जान से काम किया, तो आज चाइना का नाम। तो ये हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं के साथ है, ये हम भी कर सकते हैं। इसमें ये दो चीजें हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो सपोर्ट किया जाए और जो है हम आम आवाम भी जो है वो तालीम की अहमियत को समझे। अगर हम अब तालीम की अहमियत को, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हम अपनी लाइफ में नहीं देंगे, तो हम जो है वो मजीद पीछे से पीछे होते जाएंगे और मबादा वो वक्त आ जाए जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का हाल हो गया था कि हिंदू और अंग्रेज जो है वो मुसलमानों के ऊपर छा गए थे और उन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल पस्ती में डाल दिया था। अगर सर सैयद अहमद खान, उसे आप किसी हवाले से इख्तिलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन उनका ये बड़ा कारनामा था कि उन्होंने, ये किसी भी मुसलमान कौम थी और तालीम से बिल्कुल सिफर हो गई थी, इनको ये आगे लेकर आए, तालीम उनको एहसास दिलाया कि भाई आप तालीम हासिल नहीं करोगे तो आगे जो है हिंदू से, अंग्रेजों से और आने वाले वक्त में आप तरक्की नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। अब आज भी यही हाल है। अगर पाकिस्तानी जो है वो गैर जरूरी चीजों की तरफ ध्यान देने के बजाय तालीम की तरफ तवज्जो देंगे और गवर्नमेंट भी जो सपोर्ट करेगी, तो कोई वजह नहीं है कि हम भी जो है दूसरे अक़वाम के मुकाबले में जो है वो नहीं निकल सके। हमें पोटेंशियल बहुत है, हमें कैपेसिटी बहुत है, हमारी सलाहियतें बहुत है। ऐसा नहीं कि हमें सलाहियतें नहीं है। हमारे लोगों को जब जहाँ जहाँ मौका मिला बाहर की यूनिवर्सिटीज में और फिर वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उन्होंने अपना नाम, उन्होंने अपनी जो है परफॉर्मेंस शो की है। तो आज हम भी कर सकते हैं। तो मेरे नौजवान को यही पैगाम देता हूँ कि भाई अपने तालीम से जो है नाता नहीं तोड़ें, तालीम की अहमियत को समझे, किताबों से नाता नहीं जोड़ें, क्योंकि किताबें जो है वो बड़ा अहम रोल करती हैं इंसान की ग्रूमिंग में, इंसान की जो है वो लाइफ के अंदर। ये बहुत जरूरी है कि हम तालीम के ऊपर फुल तवज्जो दें और अपना वक्त जो है वो तालीम की तरफ दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है पॉडकास्ट को देखा। कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मैं कंक्लूड नहीं कर सका। तो ये हमारे मोइन साहब थे, जिनकी अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सर्विसेज के अंदर, और जो है वो एजुकेशनिस्ट भी हैं। इन्होंने अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश किया और ज़रूर आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ और नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर ज़रूर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।